नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। चुनाव आते ही मध्य प्रदेश भाजपा में हलचल तेज हो गई है। ऐसा पता चला है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में मतभेद बढ़ रहे हैं, जबकि आला कमान नए चेहरों को बढ़ावा देने और राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सीएम चौहान से आगे देखने पर विचार कर रहा है। 3 सितंबर को मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को न बुलाए जाने पर सार्वजनिक रूप से उनका गुस्सा फूटा, जो सत्तारूढ़ दल की राज्य इकाई में बढ़ते मतभेदों को उजागर करती है। यह सिर्फ उमा भारती की बात नहीं है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में राज्य भाजपा में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कई स्तर पर संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नेता भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नए चेहरों को बढ़ावा देने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चौहान से इतर अलग और आगे देखने पर विचार कर रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस पद के इच्छुक लोगों की कतार लंबी और इसमें प्रमुखता से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह भी प्रभावशाली नेता हैं। 2021 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। मोदी जी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल हैं और संघ के उम्मीदवार वी.डी. शर्मा। मुझे बाकी उम्मीदवारों से सहानुभूति है। पार्टी सदस्यों के बीच स्पष्ट मतभेदों पर टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा, हम विविधता में एकीकृत हैं। यही कारण है कि हमारी अलग अलग आवाजें हो सकती हैं। हम एक साथ लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक ही उम्मीदवार है, जो कमल भाजपा का प्रतीक है, जिसके लिए हम काम करते हैं और चुनते हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि केवल भाजपा ही राज्य में गुटबाजी का सामना नहीं कर रही, दोनों पार्टियों में गुट बने हुए हैं। यह केवल भाजपा तक ही सीमित नहीं है, कांग्रेस में भी गुट है। हाँ, भाजपा में अधिक है, लेकिन भाजपा की अनुनय शक्ति भी अधिक है और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी एकजुट होकर काम करें। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक, जहां इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से हार गई, उनके लिए मुश्किल था, लेकिन इतने सारे नेताओं का होना आपकी ताकत भी बन जाता है। जितने अधिक नेता उतनी अधिक ताकत। इसलिए इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह लामबंदी के दौरान काम आता है। हर कोई कहता था कि उत्तर प्रदेश में कई गुट हैं, लेकिन देखिए उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। हालांकि उमा भारती के बारे में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में बात नहीं की जा रही है, लेकिन यह प्रभावशाली बनी हुई है, खासकर राज्य में लोधी समुदाय के सदस्यों के बीच। इस विषय पर और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी आलोक जी, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह कौन लेगा? जी बिल्कुल, ये ज्वलन सवाल है और बरसों से ये उठता रहा है जी। और इसके बावजूद शिवराज जी जो है अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। जी। दरअसल में शिवराज जी जिस तरीके से संवाद करने में माहिर हैं और सभी को साथ लेने के चलने में माहिर हैं, वैसा कोई भी लीडर बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। ये बात सही है कि शिवराज जी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन देने के मामले में शिवराज जी बहुत कमजोर साबित हुए। शुरू से ये बात कही जाती रही और इसका फॉर्मूला उन्होंने निकाला कि कार्यपालिका को पूरे अधिकार दे दिए। तो नतीजे ये है कि प्रदेश तो चलता रहा, पर जिस तरीके से जन आंदोलन खड़ा होना था, विकास का जन आंदोलन, वो नहीं खड़ा हो पाया। और पिछले चुनावों में भी ये बात सामने आई और शिवराज जी जो है कांग्रेस की रणनीति के सामने फेल हो गए थे। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार जो राजनीतिक बदलाव होना थे, जिस तरीके से जो अलग अलग गुटों के बीच में कम्युनिकेशन था, वो कमजोर हुआ है कांग्रेस का। और
ऐसी स्थिति में जो बीजेपी की योजनाएं हैं वो बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की। तो चाहे शिवराज जी फिलहाल तो अभी हिलते देख रहे हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि शिवराज जी यदि बीजेपी सरकार लौटती है तो उसके बाद में शिवराज जी के विकल्प पर जरूर विचार किया जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि आला कमान नेता जो हैं सीएम की जगह किसी और को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। दरअसल में जिस तरीके से डिलीवरी देने की बात थी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बात थी, वो सुशासन मध्य प्रदेश में नहीं देखा है। खास तौर से भर विशेष की लॉबी वर्षों से पंचायतों में और सरकार की आड़ में भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और इसकी वजह से प्रदेश की उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हुई है। ये बात सही है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन बाकी जो औद्योगिक विकास होना चाहिए और जिस तरीके से आम जनता के बीच में रोजगार के साधन विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है शिवराज जी के विगत रूप में जरूर सक्रियता से तलाश की जा रही है और एक अच्छे नेतृत्व की मध्य प्रदेश में जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि विचार किया जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा हैं, सिंधिया हैं, कई नामों पर विचार किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी एक को सीएम का फेस बनाते हैं तो क्या बीजेपी के अंदर अंतरकलह दिखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये सब अच्छे लीडर्स हैं, खासतौर से सिंधिया खुद इकोनॉमिस्ट हैं और विदेश से उन्होंने इकोनॉमी को अच्छे ढंग से समझा है और इतने सालों में राजतंत्र की इकोनॉमी और लोकतंत्र की इकोनॉमी दोनों के बीच में उनका अच्छा अध्ययन है, लेकिन इसके बावजूद वो जनता के बीच में जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि मूलभूत रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो श्रीमती विजयाराजे सिंधिया जी के प्रयासों से बढ़ी हुई थी, तो मूलतः वो भाजपा के मूल आदमी हैं, लेकिन वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जी मालवा तक सीमित है, नरोत्तम मिश्रा जी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे कहा जाए कि कोई विकल्प के रूप में खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है शायद जिसलिए अभी वर्तमान में जितनी भी सभाएं हुई, जैसे जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं लाया गया है, मोदी जी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, शिवराज जी के चेहरे के साथ में कुछ कमजोरियां जुड़ गई हैं और इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज जी के बारे में लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये घोषणाएं करते रहते, तो ऐसी स्थिति में जनता को बहुत ज्यादा प्लीज नहीं कर पाए हैं, ये वो सभी लोग खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिवराज जी को आगे रखना पिछली बार के चुनाव जैसा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सोच के बीजेपी ने मोदी जी की छवि को और शिवराज जी की छवि को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं और चुनाव को फेस करने जा रही है। बिल्कुल, आलोक सिंघई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आलोक जी ने बताया है कि मोदी जी और शिवराज दोनों को साथ में लेकर चला जा रहा है, लेकिन केवल शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अपनी पार्टी के सहयोगियों पर कटाक्ष करते हुए उमा भारती ने कहा था कि इस बात पर घबराए हुए हैं कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो सारा ध्यान उन पर होगा। एक पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में नेता ने यह भी कहा कि अब आमंत्रित किए जाने पर भी यात्रा का हिस्सा नहीं बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री का राज्य में पार्टी सहयोगियों के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। यह 2005 में शुरू हुआ था जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सीएम के रूप में उनकी वापसी की कोशिश को नजरअंदाज किया था। उमा भारती, जिन्हें 2003 के एमपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है, 1994 के हुबली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद 2004 में सीएम पद छोड़ना पड़ा। 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा मामला वापस लेने के बाद उमा भारती कथित तौर पर बाबूलाल गौर की जगह सीएम के रूप में वापसी करना चाहती थी, जिन्होंने कार्यालय में उनकी जगह ली थी। गौर को सीएम की सीट पर स्थापित करने के 15 महीने बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2005 में उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया और इस पद के लिए भारती के दावों को नजरअंदाज कर दिया। इस कदम के कारण भारती ने पार्टी आला कमान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई, जिसके परिणाम स्वरूप 2005 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष एल के आडवाणी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की थी,
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री 2011 में भाजपा में लौट आई और 2014 में पहली नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। अब बात करते हैं प्रहलाद सिंह पटेल की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल राज्य के दमोह लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य है। उन्होंने पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। उमा भारती का समर्थन करने वालों में से एक थे जब उन्होंने चौहान को सीएम बनाए जाने के बाद पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि बाद में वह फिर से पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा नेता ने कहा, प्रहलाद पटेल और भाजपा राज्य प्रमुख है, वीडी शर्मा के बीच भी रिश्ते सामान्य नहीं है। पटेल की राजनीति की शुरुआत उमा भारती के खेमे से मानी जाती है। लोधी, वोट बैंक सहित पिछड़े वर्गों के बीच भी उनका काफी प्रभाव है। ओबीसी मतदाता मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है, इसलिए जहां तक जाति और सामाजिक अंकगणित का सवाल है, वह संभावित सीएम के रूप में बिल में फिट बैठते हैं। अब बात आती है नरेंद्र सिंह तोमर बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा के सबसे प्रमुख चेहरों में से हैं। सूत्रों का कहना है कि हालांकि यह क्षेत्र पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन समय के साथ कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने के साथ यहां दरारें पैदा हो गई। एक दूसरे भाजपा नेता ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तोमर की कथित प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात की। नेता ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर बनाम सिंधिया प्रतिद्वंद्विता सभी अच्छी तरह से जानते हैं और भाजपा पिछले साल पहली बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मेयर का चुनाव हार गई। ग्वालियर चंबल सिंधिया और तोमर का गृह क्षेत्र है। ग्वालियर सिंधिया का गृह नगर है, जबकि मुरैना तोमर का लोकसभा क्षेत्र है। अंदरूनी कलह के कारण टिकट वितरण प्रभावित हुआ और आखिरकार भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। पहले की रिपोर्टों में संकेत दिया गया था कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर सिंधिया के बढ़ते फोकस के कारण उनके और तोमर के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। हालांकि दोनों ने इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने से परहेज किया। कहा जाता है कि तोमर ने सिंधिया के भाजपा में शामिल होने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से थे। भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारी ने कहा, तोमर और सिंधिया दोनों खेमों के कार्यकर्ता टिकटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जब अमित शाह जी जुलाई में आए थे तो उनमें से कई लोग भोपाल में इकट्ठा हुए थे। भाजपा के लिए टिकट वितरण करना एक चुनौती होगा। तोमर को मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया, जबकि सिंधिया, जिन्होंने 2020 में 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी, राज्य में पिछली कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, को लंबे समय से सीएम पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस में रहते हुए नाथ और दिग्विजय सिंह के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के मूल में यही आशंका थी, जबकि अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री कहा जाता है कि उन्हें भाजपा नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए उनके घरेलू मैदान पर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एमपी भाजपा नेताओं के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम चौहान के बीच भी प्रतिद्वंद्विता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से निकले शर्मा मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र से हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राज्य में चौहान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने के लिए कहा। दूसरी ओर चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले पहले भाजपा राजनेता हैं और उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी का करीबी माना जाता है। आडवाणी वह एकमात्र नेता है जो भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी एल.के. आडवाणी के शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री बने। आडवाणी युग तो आज भी सत्ता में है। हालांकि उनका गढ़ भोपाल संभाग माना जाता है और वह विदिशा से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद पूरे राज्य में उनकी व्यापक अपील है। उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं के कारण उन्हें मामा उपनाम मिला। राज्य ओबीसी कल्याण आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार वह एक जन नेता और उस राज्य में पार्टी का ओबीसी चेहरा है, जहां लगभग आधी आबादी ओबीसी है। शर्मा और चौहान के बीच गर्मजोशी वाले रिश्ते और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसके प्रभाव का मुद्दा कथित तौर पर इस साल मई में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उठाया गया था।
वरिष्ठ नेता के अनुसार मध्य प्रदेश में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान अमित शाह ने शर्मा को स्पष्ट कर दिया था कि राज्य इकाई को चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उजागर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं अमित शाह के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो दूसरे सीएम पद के दावेदार हैं। वह मालवा निमाड़ क्षेत्र से आते हैं, जिसे भाजपा और आरएसएस का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां सबसे पहले सीटें जीती। अतीत में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी सहित राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता इस क्षेत्र से आए। जून 2020 में पार्टी के वरिष्ठ नेता भवन सिंह शेखावत ने 2018 के राज्य चुनाव में पार्टी की हार के लिए विजयवर्गीय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयवर्गीय ने आधिकारिक उम्मीदवारों के वोट खाने के लिए मालवा में बागी उम्मीदवार रखे, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने विजयवर्गीय पर चौहान सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। हालांकि 2021 के एक कार्यक्रम का एक वीडियो जिसमें विजयवर्गीय और चौहान को हाथ पकड़कर और 1975 की फिल्म शोले का लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाते हुए दिखाया गया था। विजयवर्गीय और चौहान दोनों एक ही समय में राजनीति में आए और दोस्त माने जाते हैं। हालांकि जैसा कि नियति को मंजूर था, एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, जबकि दूसरा उसकी जगह लेने की भावना रखता रहा। समय के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई। विजयवर्गीय को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा गया क्योंकि पार्टी ने उन्हें स्थिति को संभालने के लिए पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन सिंधिया के प्रवेश के बाद दोनों ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपने पुराने बंधन को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, शायद यह संदेश देने के लिए कि एक साथ अधिक मजबूत हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। वह राज्य में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वह मुरैना क्षेत्र में आते हैं और 2003 से मंत्री हैं। जब चौहान सीएम नहीं बने थे, मिश्रा दतिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह किसका चेहरा होता है। कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा की ओर से। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।